नमस्कार, जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारतीय। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। जी हाँ, आज के दिन, आज के एपिसोड में हम आपको माँ वैष्णो देवी के मंदिर और उससे जुड़ी हुई कथाओं के बारे में बताने वाले हैं। जम्मू में बना माँ वैष्णो का मंदिर देश ही नहीं पूरी दुनिया में विख्यात है। कहा जाता है कि माँ के इस मंदिर में दर्शन मात्र करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हर साल यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु माँ के दर्शन के लिए आते हैं। माँ का ये अलौकिक मंदिर पहाड़ की एक खूबसूरत चोटी पर स्थित है, जहाँ पहुँचने के लिए भक्तों को कई मीलों की लंबी कठिन यात्रा करनी पड़ती है। ऐसा माना जाता है कि जब तक माँ की इच्छा ना हो तब तक उनके दर्शन के लिए कोई भी वहां पहुंच नहीं सकता। माता के बुलाने को उनका आशीर्वाद माना जाता है। माँ वैष्णो देवी का मंदिर पवित्र है और त्रिकूट पर्वत की एक पुरानी प्राचीन पहाड़ी पर स्थित है और इस प्राचीन मंदिर की बहुत ही ज्यादा मान्यता है, जिसे वैष्णो माता के रूप में जाना जाता है। माँ वैष्णो देवी को माता महाकाली, माता सरस्वती और माता महालक्ष्मी का अवतार माना गया है। भारत के कई पौराणिक मंदिरों के साथ साथ इस मंदिर की भी कई प्रमुख मान्यताएं हैं और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ दर्शन करने के लिए भक्तों के मन में जो भी इच्छाएं होती हैं, यहाँ आने मात्र से उनकी पूर्ति हो जाती है। आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको इस पवित्र मंदिर की खासियत और माता की कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। माता वैष्णो देवी की महिमा अपरंपार है। सनातन धर्म को मानने वाले माता वैष्णो देवी की महिमा गाते नहीं थकते हैं। जम्मू कश्मीर के कटरा में स्थित माँ वैष्णो देवी का मंदिर सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हिमालय की गोद में बसा ये वो पावन स्थल है जहाँ माता का आशीर्वाद पाने के लिए लाखों की तादाद में भक्त हर साल जम्मू पर रुक करते हैं। प्राचीन मंदिर जम्मू क्षेत्र के कटरा की पहाड़ियों पर स्थित है। इन पहाड़ियों को त्रिकुटा पहाड़ी कहते हैं और यहीं पर स्थित है माता रानी का ये भव्य मंदिर। कहते हैं माता वैष्णो देवी के दरबार में जो भी भक्त आता है वो कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। माँ अपने भक्तों की झोली खुशियों से जरूर भर देती है। लेकिन माता की महिमा से आज भी कई लोग अनजान हैं। इसके लिए आपको माता वैष्णो देवी की पौराणिक कथा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। एक बार त्रिकुटा की पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उस कन्या को पकड़ने के लिए दौड़े। वो कन्या कोई और नहीं, माता वैष्णवी ही थी। भैरवनाथ को पीछा करते देख माता त्रिकुटा पर्वत की ओर बढ़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे भागे। माना जाता है कि तभी माँ की रक्षा के लिए वहाँ स्वयं पवन पुत्र हनुमान पहुँच गए। इसी दौरान हनुमान जी को प्यास लग गई। तब माता ने धनुष बाण से एक जलधारा निकाली और इसी को कहते हैं बाण गंगा। इसके बाद माता एक गुफा के अंदर 9 महीने तक विश्राम करती रही। ये गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। 9 महीने के बाद माता इस गुफा से बाहर निकल गयी, लेकिन भैरवनाथ अब भी माता का पीछा कर रहे थे। माता ने कई बार भैरवनाथ को चेतावनी भी दी, लेकिन वो नहीं माने। तब माता ने क्रोध में आकर काली का रूप धारण किया और भैरवनाथ का वध कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकूट पर्वत की भैरव घाटी में जा गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। माता ये जानती थी कि भैरवनाथ ने ये सब कुछ मोक्ष प्राप्त करने के लिए किया है। तब माता ने भैरवनाथ को ये वरदान दिया कि कोई भी भक्त जो मेरे दर्शन के लिए आएगा, उनका दर्शन तभी पूरा माना जाएगा जब वो तुम्हारे दर्शन करेगा। तभी से माता के दर्शन के बाद भक्त 3 किलोमीटर लंबी कठिन चढ़ाई चढ़कर भैरवनाथ के दर्शन के लिए जरूर जाते हैं। अगर आप पहली बार वैष्णो देवी की यात्रा करने जा रहे हैं
तो आपको यात्रा से जुड़ी जानकारी जानना बेहद जरूरी है। जम्मू का रानी बाग एयरपोर्ट वैष्णो देवी का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट में से एक है। जम्मू से सड़क मार्ग के जरिए वैष्णो देवी के बेस कैंप कटरा पहुंचा जा सकता है, जो तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है। जम्मू से कटरा तक बस या टैक्सी सेवा आसानी से मिल जाती है। वहीं रेल मार्ग से अब ये यात्रा और भी सुगम हो गई है। कटरा स्टेशन बनने के बाद अब रेल मार्ग से सीधे बेस कैंप तक पहुंचा जा सकता है। आप चाहें तो कटरा तक सीधे ट्रेन से भी आ सकते हैं या फिर जम्मू रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद यहां से बस या टैक्सी के जरिए कटरा तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा सड़क मार्ग के जरिए भी कटरा आसानी से पहुंचा जा सकता है। हर साल बहुत से श्रद्धालु अपने निजी वाहनों से भी मां के दर्शन के लिए कटरा पहुंचते हैं। यात्रा शुरू करने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना बेहद जरूरी है, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के मंदिर में मां के दर्शन नहीं किए जा सकते। ये रजिस्ट्रेशन कटरा में ही होता है। वैष्णो देवी यात्रा के लिए ऑनलाइन बुकिंग यात्रा शुरू होने से ठीक 60 दिन पहले सुबह 10 बजे खुल जाती है। ये बुकिंग यात्रा की तारीख से 4 से 60 दिन पहले के बीच करानी होगी। भक्तों को एक वैध फोटो पहचान पत्र के साथ अपनी यात्रा की पर्ची का प्रिंट आउट ले जाना आवश्यक है। आप आधिकारिक वेबसाइट www.maavaishnodevi.org से यात्रा पहले ही पर्ची बुक कर सकते हैं। आप श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ के लिए यात्रा पर्ची ऑफलाइन भी बुक कर सकते हैं। यात्रा पंजीकरण काउंटर कटरा बस स्टैंड, कटरा रेलवे स्टेशन और ताराकोटे मार्ग पर उपलब्ध है। इनमें एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि यात्रा के लिए आप कुछ कैश अपने साथ जरूर रख लें। माता वैष्णो देवी कटरा के पास श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए कई होटल हैं। फिर भी आप जम्मू में वैष्णवी धाम, कालिका धाम में ठहर सकते हैं। कटरा में निहारिका यात्री निवास, शक्ति भवन और आशीर्वाद भवन बस स्टैंड के पास में रहने की अच्छी व्यवस्था है। माता के दर्शन वैसे तो भक्त पूरे साल में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मार्च से जून तक का मौसम मां के दर्शन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक फर्स्ट। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।